Hello students, welcome to my YouTube channel. Our today's topic is financial statement with adjustment, chapter number 17, class plus 1, question number 1. पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के कुछ टॉपिक किए थे, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनएक्रूड इनकम का जो थियोरिटिकल पोर्शन है उसको पढ़ा था। होप है कि आप लोगों को थियोरिटिकल पोर्शन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। किस प्रकार से इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आज हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाएंगे। थियोरिटिकल क्वेश्चन करने के बाद तो किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप ध्यान से पढ़ें पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेज एज ऑन 31 दिसंबर 2010 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ओपनिंग स्टॉक आपके पास दिया है, परचेज और सेल दिया है, रिटर्न दिया है, परचेज रिटर्न भी और सेल रिटर्न भी, बिल्डिंग दिया है, वेजेस दिया है, डेटर एंड क्रेडिटर दिए हैं, इंटरेस्ट दिया है, सैलरी दिया है, मशीनरी दिया है, कैरेज इनवर्ड दिया है, कैरेज आउटवर्ड दिया है, रेंट रेट एंड टैक्सेस दिया है, कैपिटल दिया है, ड्राइंग दिया है, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है, ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है, इन्वेस्टमेंट 20% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा इस पर। तो स्टॉक एट द एंड इसकी डबल एंट्री की जाएगी, एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एक बार एसेट साइड। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000, तो सैलरी के साथ एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना इस बात का, जिसके साथ एडजस्टमेंट है थोड़ा सी बिंदु लगा लें आप ताकि आपको पता लगे। वेजेस के साथ एडजस्टमेंट है, सैलरी और वेजेस के साथ एडजस्टमेंट है। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ एडजस्टमेंट है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ भी छोटा सा निशान लगा लें, ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ एडजस्टमेंट है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्टमेंट है। तो किस प्रकार से इसकी एडजस्टमेंट की जाएगी वो आप देखेंगे। तो जिनके साथ एडजस्टमेंट है उसके साथ छोटा सा निशान लगा लें और उसके बाद आप क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को करें। तो किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 किया जाएगा। आप क्वेश्चन को होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन को ढंग से समझ लिया होगा। तो क्वेश्चन करते हैं। तो किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 किया जाएगा। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आप सबसे ऊपर लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, देन लाइन ऑफ डिमार्केशन। इसी प्रकार से बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2010, कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड अमाउंट इन रुपीज, असेट अमाउंट इन रुपीज, देन लाइन ऑफ डिमार्केशन। तो फर्स्ट आइटम आपके पास दिया ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में ये अमाउंट दिया आपके पास 5000, तो टू ओपनिंग स्टॉक 5000। उसके बाद आपको परचेज दिया टू परचेज, परचेज इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसका रिटर्न है 40000। और इसी प्रकार से आपके पास सेल भी दिया है, तो बाय सेल। परचेज के बाद आपके पास दिया है बाय सेल, तो सेल को आप क्रेडिट में लिखते हैं, सेल हमेशा ट्रेडिंग के क्रेडिट में आती है। और ट्रायल बैलेंस के अंदर भी इसका क्रेडिट बैलेंस दिया होगा, तो 1 लाख रुपीज़। उसके बाद रिटर्न, तो आप सभी जानते हैं सेल रिटर्न इसमें से लेस किया जाएगा, लेस रिटर्न इनवर्ड जिसको आप बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड या सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न को इसमें से लेस किया जाएगा 5000। तो 1 लाख में से आपने 5000 घटाया तो आपके पास 95000 जो है वो आंसर आया। मतलब 95000 आउटर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद लेस इसमें से परचेज रिटर्न करेंगे, तो परचेज रिटर्न आपके पास दिया है 2000, तो परचेज रिटर्न आप घटाएंगे तो आपके पास आएगा घटाने के बाद 38000। तो परचेज में से परचेज रिटर्न और सेल में से सेल रिटर्न घटाने के बाद आपके पास बिल्डिंग दिया है। बिल्डिंग आप सभी जानते हैं असेट साइड आती है, तो बिल्डिंग असेट साइड, बिल्डिंग हमें असेट साइड दिखाई जाएगी। तो 20000 बिल्डिंग दी है, तो 20000 बिल्डिंग। बिल्डिंग के बाद अगली आइटम दी है आपके पास, बिल्डिंग के बाद अगली आइटम दी है वेजेस। वेजेस के साथ एडजस्टमेंट है इसलिए इंटर कॉलम में लिखेंगे। तो वेजेस के साथ एडजस्टमेंट कितनी है, सबसे पहले वेजेस लिखेंगे। तो वेजेस आपके पास दिए है 5000, तो 5000 वेजेस आप इनर कॉलम में लिखेंगे और उसका जो एडजस्टमेंट होगी एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। उसके बाद वेजेस के बाद आपके पास डेटर और क्रेडिटर दिए हैं। डेटर आप सभी जानते हैं असेट साइड आते हैं, तो डेटर की वैल्यू आपके पास दी है 10000, तो डेटर आप लिखेंगे 10000। और इसी प्रकार से आपके पास क्रेडिटर्स दिए हैं, तो क्रेडिटर्स आप सभी जानते हैं, आप लाइबिलिटी साइड लिखते हैं, तो क्रेडिटर्स आपके पास दिए हैं, तो लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स लिखेंगे। तो क्रेडिटर्स आपके पास दिए हैं 5000, तो 10000 डेटर्स दिए थे और 5000 क्रेडिटर्स दिए थे। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड, डेटर असेट साइड, डेटर बिजनेस का करंट असेट और क्रेडिटर्स बिजनेस की करंट लाइबिलिटी। इसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो आपके पास रिसीव दिया है तो इसलिए बाय इंटरेस्ट। और इसके साथ क्योंकि एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट के साथ भी एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप पहले बाय इंटरेस्ट इनर कॉलम में, बाय इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपके पास था 1000, तो 1000 आप इनर कॉलम में लिख देंगे। कौन सी एडजस्टमेंट है वो आपको बाद में बताएंगे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद सैलरी, सैलरी भी इनर कॉलम में लिखी जाएगी क्योंकि सैलरी के साथ एडजस्टमेंट है। टू सैलरी, तो सैलरी आपके पास है 10000,
10,000 सैलरी लिखेंगे, इसका एडजस्टमेंट है तो आप इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद मशीनरी आप सभी जानते हैं असेट साइड, तो मशीनरी जो है वो असेट साइड लिखी जाएगी 30,000। उसके बाद मशीनरी के बाद है आपके पास कैरेज इनवर्ड आप सभी जानते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, तो कैरेज इनवर्ड आपके पास दिया है 2,000, तो इसको ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाया जाएगा। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू कैरेज आउटवर्ड दैट इज 5,000, तो कैरेज आउटवर्ड को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। उसके बाद रेंट रेट एंड टैक्सेज आप सभी जानते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है, तो रेंट रेट एंड टैक्सेज आपके पास दिया 10,000, तो 10,000 आप रेंट रेट एंड टैक्सेज लिखेंगे टू रेंट रेट एंड टैक्सेज, रेंट एंड टैक्सेज। उसके बाद कैपिटल आप सभी जानते हैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, तो कैपिटल आपकी दी है 49,000, तो कैपिटल लिखेंगे 49,000। कैपिटल के बाद आपके पास ड्राइंग दी है, तो कैपिटल में से लेस करेंगे आप ड्राइंग, आप सभी जानते हैं ड्राइंग जो है वो कैपिटल में से लेस की जाती है, तो जो आपके पास ड्राइंग दी है उसको आप ड्राइंग को आप लेस करेंगे -2,000, तो 2,000 घटाने के बाद आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो बचेगा 47,000। 47,000 इंटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ आप नेट प्रॉफिट की एंट्री करेंगे, इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, अगर आपके पास नेट प्रॉफिट होगा तो। उसके बाद टू ऑफिस एक्सपेंसेस जो है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू ऑफिस एक्सपेंसेस 2,000। ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ एडजस्टमेंट है, इसलिए ट्रेड एक्सपेंसेस को जो है आप इनर कॉलम में लिखें 1,000, तो 1,000 जो है इनर कॉलम में लिखा जाएगा। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद इन्वेस्टमेंट दिया 20%, इन्वेस्टमेंट दिए तो इन्वेस्टमेंट के साथ भी एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिखेंगे आप 10,000 और इसके साथ जो एडजस्टमेंट उस एडजस्टमेंट को करेंगे। तो क्या क्या एडजस्टमेंट है आप सारी एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान रखें इस बात का, एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जो है वो 10,000 और दूसरी बार बैलेंस शीट में असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक असेट साइड 10,000, तो इस प्रकार से इसकी डबल एंट्री की जाएगी। और क्लोजिंग स्टॉक के बाद सैलरी और वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो एक तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000, सैलरी में सैलरी आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे तो ये आपके पास आए 11,000 और इसकी डबल एंट्री करेंगे यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग। आप सभी जानते हैं हर की आपने डबल एंट्री जरूर करनी है, इस बात का ध्यान रखें कि डबल एंट्री आपने जरूर करनी है जिसके साथ एडजस्टमेंट है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग जो आपकी आई 1,000 और सैलरी के बाद आपकी वेजेस आउटस्टैंडिंग आई तो वेजेस आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे 1,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग भी ऐड की जाएगी 6,000 आ गया, तो इसकी भी डबल एंट्री वेजेस आउटस्टैंडिंग की डबल एंट्री लाइबिलिटी साइड वेजेस आउटस्टैंडिंग, क्योंकि जितनी भी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटियाँ होती हैं एक्सपेंसेस पेबल होते हैं ड्यू होते हैं वो आपकी लाइबिलिटी होती है करंट लाइबिलिटी और इसकी असेट साइड एंट्री की जाती है। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस प्रीपेड जो है लेस किया जाता है, लेस प्रीपेड ट्रेड एक्सपेंसेस लेस माइनस करने आपने, तो ये आपके पास है 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ आपने इसमें से माइनस किया तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो 950 बचा और इस प्रीपेड एक्सपेंसेस की डबल एंट्री 50 रुपीज़ जो आपने यहाँ घटाया उसको आपने यहाँ दिखाया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6 मंथ एक्रूड बट नॉट सी, तो एक्रूड इनकम ऐड एक्रूड इंटरेस्ट, ऐड आपका एक्रूड इंटरेस्ट होगा तो आपने जो इंटरेस्ट एक्रूड किया उसको आप ऐड करेंगे और एक्रूड इंटरेस्ट आपको हुआ 1,000, क्योंकि 10,000 का 20% बनता है आपका 2,000, जिसमें से 1,000 आपको रिसीव हो गया तो 1,000 आपका क्या बनता है वो आपका एक्रूड हुआ, तो इसकी भी डबल एंट्री करनी है आपने और ये आपका 11,000 आउटर कॉलम में लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर ये 2,000 आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो सारी एंट्री करने के बाद सारी एंट्रियों को करने के बाद आप टोटल करेंगे, टोटल आप सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का करेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड एंड द टोटल इज 1,05,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आया और ये टोटल जो आया 1,05,000 आया। 1,05,000 में से आप सारे खर्चे घटाएंगे, तो सारे खर्चों को घटाने के बाद आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आया ग्रोस प्रॉफिट आया वो आया जी 54,000, तो 54,000 जो आप इसका बैलेंस लिख देंगे और इस 54,000 को आप ले जाएंगे यहाँ से बैलेंस शीट में बाय ग्रोस प्रॉफिट आपका यहाँ पर ब्रो डाउन आएगा, यहाँ पर कैरी डाउन करते हैं आप क्योंकि ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ से जो ट्रांसफर करते हैं इस साइड आएगा दैट इज 54,000 और 54,000 में 2,000 जोड़ देंगे तो आपके पास आया 56,000, ये आपके पास आया 56,000 और 56,000 आमने सामने लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा आया और 56,000 में से ये सारे खर्चे घटाएंगे
सारे खर्चे घटाने के बाद आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आया वो 27,050 आया, और इस 20,050 को जो नेट प्रॉफिट आया उसको आप ऐड करेंगे कैपिटल में। ऐड नेट प्रॉफिट, आप सभी जानते हैं नेट प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड किया जाता है। ऐड नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करेंगे 27,050, और 27,050 जब इसमें ऐड करेंगे आप तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 74,050, और 74,050 में जब सारी आइटमें जोड़ेंगे अर्थात 6,000 जोड़ेंगे 7,000 जोड़ेंगे तो आपके पास जो है वो आप उसमें टोटल जो है वो बराबर होगा 7,000 जोड़ने के बाद ये आया 81,050, और इसी प्रकार से क्रेडिट साइड का भी टोटल अगर आप करेंगे तो ये भी आएगा 80,050, क्योंकि सारी एंट्री करने के बाद यदि आपका टोटल मिल जाता है इसका मतलब है कि आपने सारी की सारी एंट्रियां जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हैं और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होती है जिसको आप एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। मैंने बताया था आपको कि जो एंट्रियां ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होती हैं उन एंट्रियों को एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं, और जो एंट्रियां आपकी ट्रायल बैलेंस के बाहर दी है एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है उनकी ईच एंड एवरी एंट्री की डबल एंट्री होगी। आप लोगों ने एक चीज देखी कि जो एंट्री यहाँ इस साइड आई अर्थात जो एंट्री यहाँ पर ऐड हुई उसकी एंट्री इसी साइड जो है असेट साइड से, जैसे स्टॉक की, इसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की जो यहाँ पर ऐड हुई वो इसी साइड आई, यहाँ पर जो लेस हुई वो इस साइड गई, जैसे ट्रेड एक्सपेंसेस आपने लेस किया तो यहाँ से इस साइड गया। इसी प्रकार से जो चीज़ आपने यहाँ ऐड करी, जैसे आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड करी यहाँ पर और आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने ऐड करी, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करी, तो इधर की आइटम इधर ही आई। तो ये तो एक अनपढ़ों वाला तरीका है कि भी आप अनपढ़ों के तरीके से कैसे सीखेंगे। बाकी आपको बड़ा डिटेल में मैंने हर क्वेश्चन को समझाया और इस क्वेश्चन को समझाया भी किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो होप है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, comment and subscribe my channel and press bell icon for next notification. Thank you.